आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, सीएसएस की टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो देख लेना लास्ट, उसमें हमने टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया हुआ है। आज हमें पढ़ना है बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी। सीएसएस में बैकग्राउंड से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड में इमेज लगाना, बैकग्राउंड में कलर सेट करना, इमेज को रिपीट करवाना, इमेज को एडजस्ट करना बैकग्राउंड इमेज को, ठीक है। इनके बारे में जानना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक फाइल देखो बना लिया है, और फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैटर ले लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे समझिए, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ ले लिया, और मैं पैराग्राफ काफी ज्यादा बड़ा लूंगा क्योंकि कुछ ऐसे इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिसके लिए मुझे बड़ा पैराग्राफ चाहिए होगा, है ना। तो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और एंटर बटन दबा दिया। ये पैराग्राफ आया, अल्ट के साथ में जेड बटन दबाया और ये एडजस्ट हो गया। तो अगर अभी हम इतने को देखें, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, तो हमारे सामने अभी एक पेज ओपन होगा जिसपे बड़ा सा पैराग्राफ नजर आएगा, और उस पर हम लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। देखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड इमेज अप्लाई होती है, कैसे बैकग्राउंड इमेज काम करती है, और कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो ये हमारा पेज ओपन हो गया है यहाँ, और यहाँ पे हमें ढेर सारा मैटर कुछ ऐसे मिल रहा है, ठीक है जी। बहुत बड़ा पेज आ गया। चलिए, तो अब तक आपने सीखा हुआ है पहले भी, मैं यहीं पे इंटरनल सीएसएस लगा रहा हूँ, तो स्टाइल के नाम से मैंने इस तरीके से इंटरनल सीएसएस ओपन कर लिया, स्टाइल टैग लगा के। अब मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा अपने पूरे बॉडी को टारगेट किया। बॉडी टारगेट करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर बैकग्राउंड कलर लगाना है तब हम यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर नाम से एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं जो भी कलर हमें देना होगा। हम अगर रेड कलर देना चाह रहे हैं हम रेड लिख देंगे, और यहाँ पे बैकग्राउंड में रेड कलर मिल जाएगा। सिंपल, ये चीज आप शुरू से करते आ रहे हैं जब से आप सीएसएस पढ़ रहे हैं। तो आज हम सिर्फ इतने के बारे में नहीं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टियां होती है उसको भी समझेंगे। तो एक प्रॉपर्टी आपने देख लिया बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी। चलिए, इसको हम कमेंट कर देंगे ताकि ये काम ना करे, तो हमने इसको कमेंट कर दिया। अब अगर देखेंगे तो ये कलर हमारा हट गया है। अब हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड डैश, सॉरी, पहले तो हमें पूरा बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड डैश इमेज। इसके बाद ये हुई हमारी प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है, जिसके लिए हमें URL नाम से यहाँ पे ये URL को ओपन एंड क्लोज कर दिया। URL का काम ये होगा कि जो भी हमारी इमेज है उसके पाथ को एक्सेप्ट करना। हमारे पास जो भी इमेज है, अगर वो इमेज और HTML की फाइल, जो फाइल हम बना रहे हैं, दोनों अलग लोकेशन पे है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बताया है HTML क्लास में कि अगर दोनों फाइलें अलग अलग जगह पे हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो हमें हमारी इमेज की पूरी लोकेशन को कॉपी करना होगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करके उसके नाम और एक्सटेंशन नेम को देना होगा। लेकिन अगर सेम जगह है तो बस क्या करते हैं भाई, नाम दे दें और क्या दे दें, उसका एक्सटेंशन नेम दे दें, काम हो जाएगा। तो हमारे पास एक इमेज है dog.jpg के नाम से, मैंने इसको लगा दिया। चूंकि सेम जगह है तो बस मैं नाम दूंगा, और यहाँ आते हैं, देखते हैं जी, इसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद यहाँ आते हैं। अब देखो, पैराग्राफ हमारा काफी ज्यादा बड़ा था, तो हमारी इमेज भी इसलिए आधी अधूरी हमको दिख रही है, और नीचे फिर हमारी इमेज रिपीट भी हो गई है, ठीक है। देख रहे हैं, इमेज या तो एक तो बात पूरी नहीं आई, दूसरी बात ये है भाई इमेज रिपीट भी हो रही। अब इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, ये सब एडजस्टमेंट करने के लिए हम बहुत सारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एक प्रॉपर्टी और आपने देख लिया, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से हम बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इनको एडजस्ट कैसे किया जाए, मतलब कि साइज कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर हमें बैकग्राउंड की साइज को मैनेज करना है ना, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैकग्राउंड डैश
साइज नाम से एक प्रॉपर्टी। अब साइज के अंदर देखो, आप ऑटो पास कर सकते हो, कवर पास कर सकते हो, कंटेन पास कर सकते हो। जैसे मैं लेता हूं कंटेन, कंटेन में अब देखिए, आपको दिखा पूरी इमेज प्रॉपर तरीके से ले रहा है ना कंटेन पे। अच्छा जी, अगर मैं यहीं पास कर दूं कवर, तो एक वैल्यू आपने देख लिया कंटेन। ये सब जब आप प्रैक्टिस करें आप लिख सकते हैं एक जगह, या फिर मैं कहूंगा बढ़िया से ढेर सारी प्रैक्टिस करें ताकि लिखने की जरूरत ना आए, बट फिर भी अगर लिखना चाहे आप लिख लें। तो अगली वैल्यू है कवर। अब कवर में भैया ये कोशिश करेंगे कि पूरी एक ही इमेज से पूरा ये भर दें एकदम से। देख रहे हैं आप, दोबारा रिपीट नहीं किया इसने, उसी इमेज को खींच करके बढ़िया से स्ट्रेच करके पूरे पेज पे अप्लाई कर दिया। बोला कि भैया एक ही रहेगा, ठीक है, चाहे मैटर कितना बड़ा भी ले लो आप, उसी को मैं खींचता चला जाऊंगा, ठीक है, और उसी एक से मैं पूरा फिल करूंगा, लेकिन इमेज हमारी पूरी नहीं दिख रही। अच्छा, तो एक देखा आपने कंटेन, दूसरा देखा कवर, और दोनों में क्या अंतर है ये देख लिया। कंटेन में पूरी इमेज नजर आएगी, और इमेज जैसे ही पूरी पूरी दिखना शुरू, मतलब इमेज सेट हो जाएगी, उसके बाद इमेज को रिपीट कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रिपीट मोड में है। अच्छा, अब एक चीज और है, मैं इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इमेज छोटी सी आए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 पिक्सल्स। अब ये 100 पिक्सल क्या है, एक और मैं लिखता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल, एक जगह मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल, ताकि आप समझ जाओ क्या हो रहा है। अब लीजिए जी, अब 100 पिक्सल जो होता है ना, जो मैंने फर्स्ट वैल्यू पास की है, वो हमारी एक्स एक्सिस के लिए होती है, या यूं कह लें हॉरिजेंटल, या कह लें कि विड्थ, समझ गए। जो दूसरी वैल्यू पास की है वो हमारी वाई एक्सिस यानी वर्टिकल के लिए था, है ना, समझ गए। तो जिसको आप हाइट बोल सकते हो, तो पहले हमने विड्थ दिया, दूसरी वैल्यू किस लिए दिया है हमने, हाइट के लिए। अब फिलहाल मुझे बराबर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100 पिक्सल्स। ओके जी, बढ़िया। अब जो कि इमेज की साइज हो गई छोटी, तो छोटी होने की वजह से इमेज वापस रिपीट होने लगी, समझ रहे हो भाई, इमेज वापस रिपीट होने लगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रिपीट मोड में है। अब अगली प्रॉपर्टी यही हमें समझनी है कि इनको रिपीट होने से कैसे रोका जाए। तो हम यहाँ पे लगा देंगे भाई साहब अगली प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड डस रिपीट के नाम से, भाग रहे अपने हिसाब से। अब इसके अंदर भी हम अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू नो रिपीट, ठीक है, हमने इनका कान पकड़ लिया कि भैया एक जगह खड़े हो जाओ, रिपीट नहीं होना, है ना, रुक गई है, अब रिपीट नहीं हो रहा। अगली चीज, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे रिपीट करवाना है, कैसे, हॉरिजेंटल में, यानी एक्स एक्सिस पे, तब मैं क्या कर दूं, तब मैं अगली वैल्यू डाल दूंगा। तो एक वैल्यू आपने देखा इस प्रॉपर्टी की नो रिपीट, दूसरी वैल्यू रिपीट डैश एक्स। अगर मैं ये लिख देता हूं, तो ये लीजिए एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजेंटली उसने रिपीट कर दिया। अगर मैं कहूँ नीचे साइड में रिपीट करवाना था मालिक, तो बस x की जगह क्या कर दो, y कर दो। तो ये लीजिए वर्टिकल इसने रिपीट कर दिया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बढ़िया। दूसरी चीज एक आध और वैल्यू है। अब जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हैं और आपको वैल्यू दिमाग से निकल गई, क्या ही वैल्यू थी, बस कॉलन हटाइए, एक बार कॉलन और लगा दीजिए, वैल्यू नजर आने लग जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टियां हैं, नो रिपीट थी, रिपीट एक्स, और यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू यहाँ पे, आप चाहे तो एक एक को लगा के देख लीजिएगा खुद से भी। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये रिपीट मोड में था, अगर मैं रिपीट नहीं भी लिखता हूं या कुछ ना लिखूं तो वो रिपीट माना जाएगा, बट अगर मैं रिपीट लिख भी देता हूं तब तो चलो लिख ही दिया हमने, रिपीट करना है ना। तो इस तरीके से रिपीट होती है आपकी इमेज। अब मैं वापस फिर से इनको रिपीट होने से रोकूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे क्या लिख देना है, नो डैश रिपीट, ठीक है, नो डैश रिपीट, ये रिपीट होने से रुक गए। अगली वैल्यू समझ लीजिए, अब वैल्यू नहीं प्रॉपर्टी के बारे में, अगली है पोजीशन नाम से। इनकी पोजीशन हम सेट करना सीखेंगे, पोजीशन कैसे कैसे सेट किया जा सकता है। तो हमने डाला बैकग्राउंड एज पोजीशन। मान लो कि भाई मैंने कहा कि ऐसा कर दो मालिक, ये इमेज यहाँ की बजाय सेंटर में लेके आ जाओ। अब सेंटर में कैसे लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए देखो, अगर मैं लिखता हूँ सेंटर, ठीक है, सिर्फ लिखा सेंटर, तो कहाँ भाग के चला गया, एकदम इधर इधर इधर, बिल्कुल आ गया सेंटर में, ठीक है, सेंटर में आ गया। अच्छा, ये आपने देख लिया कि कैसे सेंटर होता है।
अगर मैं कहता, चलो ये पैराग्राफ कम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है या फिर यार मैं आपको एक प्रॉपर्टी और दिखा दूं फिर मैं उसको रोकूं, या फिर छोड़ो यार। अच्छा मुझे देखो अगली चीज, मान लीजिए मुझे यहाँ लगाना है, टॉप पे लगाना है, टॉप पे और राइट टॉप पे लगाना है। बाय डिफॉल्ट क्या था, लेफ्ट टॉप था। अब मुझे यहाँ सेट करना है राइट पे टॉप पे, तो मैं क्या लिखूंगा, तब इसको मैं हटा रहा हूँ, तब मैं लिखता हूँ यहाँ पे राइट। ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ राइट लिख दिया जाए तो कहाँ आ रहा है, तो वहीं से बिल्कुल बीचों बीच से राइट में चला गया। लेकिन मुझे बताना टॉप पे पहुंच जाओ एकदम से, तो स्पेस दे करके लिख दीजिए टॉप। अब चलिए देखते हैं आ गई है ना। अगर मैं कहता मुझे राइट में चाहिए लेकिन नीचे चाहिए, अब नीचे कैसे भेजेंगे मालिक, तो नीचे भेजने के लिए आप लगा दो आप बॉटम। अब देखते हैं जी, तो यहाँ नीचे 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 आइए, ये लीजिए आगे बॉटम पे। ऐसे अगर मैं बताओ यहाँ पे करना चाहता, फटाफट मुझे बता दो कि यहाँ पे अगर मुझे इस पोजीशन पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट बॉटम, बहुत सही। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट बॉटम, आ गई यहाँ पे, समझ गए। ओके जी, तो इस तरीके से, अच्छा जी मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ। मान लीजिए ये तो एक कोई स्पेसिफिक पोजीशन है जहां पहुंचा दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहता, चलो मैं एक बार यहाँ से ये सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा दिया, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं कहूँ यहीं से थोड़ा सा मुझे आगे करना है, थोड़ा सा आगे करना है, कम से कम यहाँ से 100 पिक्सल लेफ्ट राइट में चला जाए, है ना, यानी एक्स एक्सेस पे खिसक जाए, और 500 पिक्सल कम से कम वाई एक्सेस पे खिसक जाए। तो मैंने पहले किसका नाम लिया, एक्स, फिर किसका नाम लिया, वाई। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे उतनी उतनी। पहली जो वैल्यू पास करेंगे 100 पिक्सल लिखा, ये किसके लिए होगी, एक्स एक्सेस के लिए। दूसरी वैल्यू जो मैं पास करूंगा ये किसके लिए होगी, वाई एक्सेस के लिए। हमने बता दिया कि 100 पिक्सल और 500 पिक्सल का गैप बनाओ, तो पहले 500 पिक्सल लिया ऊपर से, देखो लेफ्ट से भी लिया है और ऊपर से भी लिया है 500 पिक्सल आगे यहाँ पे, समझ गए। तो पहली जो वैल्यू है किसके लिए थी, एक्स के लिए, दूसरी जो वैल्यू थी किसके लिए थी, वाई एक्सेस के लिए। ठीक, ऐसे आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच जा सकते हैं वैल्यू डाल के, है ना। आप वैल्यू को यहाँ पे अपने हिसाब से बदल के देख लीजिएगा और कहाँ कहाँ पे करना है। कोई एक आध पोजीशन चूज करिए अपने हिसाब से और वहां पे ले जाने की कोशिश करिए। अगली वैल्यू चलिए चीजें देख लेते हैं। अगली चीज है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्या ही मैं लिखता रहता हूँ यार, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। अब इसके अंदर भाई साहब 3 वैल्यू पास की जा सकती है, एक है फिक्स्ड, दूसरी है लोकल, तीसरी स्क्रॉल। लोकल स्क्रॉल भाई भाई है और बाय डिफॉल्ट भी है, समझ गए बात। स्क्रॉल जो है वो बाय डिफॉल्ट है। स्क्रॉल का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ समझो, नहीं तो कहोगे पता नहीं क्या बोलती है। अब मैं जैसे यहाँ स्क्रॉल बार पकड़ रहा हूँ और इसको मैं नीचे 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 खिसकाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैटर भी भाग रहा है और साथ ही साथ हमारा बैकग्राउंड भी भाग रहा है ऊपर की तरफ। बहुत सारी वेबसाइट आप विजिट करते होंगे अगर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप इस तरीके से वेबसाइट विजिट करेंगे, आपका जो बैकग्राउंड होगा वो किसी एक पोजीशन पे जाके रुक जाता है ना, भागता नहीं, वो जाकर के रुक जाएगा, पूरा ऊपर नहीं जाएगा, है ना। या ऐसा रहेगा कि जहां है वही रुक जाता है। ठीक, तो अब अगर मुझे इसको रोकना है तो मैं यहाँ पे पास करूंगा फिक्स्ड नाम से एक वैल्यू, ये लीजिए। हमने कहा जहां हो वहीं वहीं खड़े हो जाओ एकदम से। कहाँ गया, पहले तो इसको खोजे कहाँ गया, कहाँ भाग गया भाई। इसमें साइज वाइज हमने बता दिया इस वजह से क्या। चलिए ये पोजीशन में इनके हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, है या यार पोजीशन कैसे, हाँ ठीक है चलो ठीक है। ये देखो जरा यहाँ पे आ गए बिल्कुल से, ठीक, ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं ऐसा लिख भी दूं सेंटर सेंटर, चलो कर देता हूं मैं सेंटर, ऐसे बता दिया हमने सेंटर। अरे सेंटर करते ही रिपीट में मोड में लेने लगा, फिक्स हो गया है, फिक्स होने के बाद में फिक्स होने की वजह से ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यही ना लिखूं तो वो फिर सही हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये जानो, अगर बैकग्राउंड को रोकना है आप इस तरीके से बैकग्राउंड को रोक सकते हैं, समझ गए भाई। आगे जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको
कि आप जैसे अगर ये चाहते हो कि बैकग्राउंड आपका स्क्रॉल होते हुए तो जाए बट किसी एक पोजीशन पे जाके रुक जाना चाहिए, वो भी आप करवा सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड हो या कोई फोरग्राउंड इमेज हो। ओके, और कोई प्रॉपर्टी जो बच रही हो हमसे, साइज हो गई, इमेज हो गया, रिपीट हो गया, अटैचमेंट हो गया, और आपने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी देख लिया। इतनी प्रॉपर्टी अब आप करेंगे, ठीक है, ट्राई करिए, कोई पेज बनाइए जिसके अंदर ये लगाइए। अच्छा, एक चीज मैं और करके दिखाना हूँ आपको, ठीक है, चलिए मैं इस पूरे को यहाँ से भाई साहब भाई साहब भाई साहब हटा देता हूँ पैराग्राफ को, ठीक है, हटा दिया। ये बंधु नजर आ रहे हैं, अभी इनको भी हम यहाँ से पूरे को हटा ही देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है अभी। अब जरा अगली चीज समझिए, मैंने एक मान लो ड्यू टैग लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्यू टैग को टारगेट करता हूँ। मैंने ड्यू को मैंने एक हाइट दिया, मैंने कहा हाइट ले लो भाई साहब आप 300 पिक्सल की, ठीक है। फिर मैं इसको विड्थ देता हूँ कम से कम 700 पिक्सल की। ओके, फिर मैं इसको यहीं पे बॉर्डर भी दे देता हूँ, मैंने कहा बॉर्डर ले लो कम से कम 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। चलो ले लिया इसने, ये ऐसा बना एक बॉक्स। इसके अंदर मान लो बैकग्राउंड मुझे सेट करना है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड सेट कैसे किया जाएगा, तो इसके अंदर भी बैकग्राउंड सेट वैसे ही होगा। बैकग्राउंड देखो मैंने कलर ले लिया है, बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है, क्या लगना है, URL। चलो वही इमेज लगाता हूँ, डॉग डॉट जेपीजी। अब आप प्रॉब्लम यही देखोगे कि ये तो ऐसा आ रहा है, तो बताइए फटाफट कि इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई, चलिए एक बार वही प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाएंगे। बैकग्राउंड बैकग्राउंड डैश साइज, साइज के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लिख सकते हैं क्या, कंटेन। तो चलिए कंटेन में देखिए क्या हो रहा है, लीजिए कंटेन में मैंने कहा था ना कि इमेज को उसकी एकदम बिल्कुल रियल पोजीशन में सेट करने के बाद इमेज को रिपीट भी कर देगा ये, हमें तो रिपीट करवानी ही नहीं भाई। तो चलिए अगली चीज देख लें कि क्या हमारे दिमाग में आता है, अगर हम कवर भी लिख सकते हैं, कवर लिखते हैं तो हमने डाल दिया कवर। अब कवर का आता है कि ठीक हम इनको खींच खाच के बड़ा करेंगे, ठीक है, तो इसने इमेज को खींचा और खींच के बड़ा किया, अब इतनी इमेज आई, बाकी इमेज आई नहीं, वही मुसीबत। अगली चीज कैसे डालेंगे कि पूरा पूरा दिखाई दे, तो फिर से वैसे ही हम यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 100 स्पेस 100, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, जरा मैं पिक्सल में एक बार डालूं, पिक्सल में डालूंगा तो क्या होने वाला है, फिर तो मामला गड़बड़ा जा सकता है। एक सेकंड, यहाँ पे पिक्सल हो गया गड़बड़, लेकिन फिर तो ये 100 पिक्सल साइज लेने लगा, है ना। ओके, तो मैं क्या कहता हूँ कि परसेंटेज ले लो, 100% ले लो, ठीक है, ये देखो, समझ गए भाई साहब। ऐसे इमेज को अगर पूरा दिखाना है, चूंकि उसकी हाइट विड्थ उस हिसाब से नहीं है और हमें पूरा दिखाना था, तो इमेज इस तरीके से स्ट्रेच होकर के नजर आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, पूरी इमेज आ चुकी है आपकी, तो अगर आपको पूरी इमेज दिखानी है तो आप ऐसे परसेंटेज में वैल्यू डाल दो कि एक्स एक्सेस पे 100% दिखा दो इमेज का, और वाई एक्सेस पे भी 100% इमेज दिखा दो। तो लीजिए एडजस्ट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हो, अगर मैं वाई एक्सेस पे या एक्स एक्सेस पे मैं कहता कि 90% ही फिल करो, लीजिए 90% ही फिल किया, उसके बाद इमेज रिपीट कर दिया, समझ गए भाई। तो ऐसा भी आप करवा सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये चीज। तो आप इतनी प्रैक्टिस करें और इसकी पूरे इस तरीके से बना करके फिर इसको भी ट्राई करके देख लीजिए।